सो हेलो गाइस, माय नेम इज आशुक कुशवाहा और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएं। यानी कि आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सिंगुलर से आखिर आप प्लूरल कैसे बनाएंगे। गाइस मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आज का वीडियो अगर आप लोग पूरा देख लेते हो, यानी कि फुल वॉच कर लेते हो, तो ज़िंदगी भर, मैं ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ज़िंदगी भर आप लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैंने इस वीडियो में 6 रूल्स बताए हुए हैं। इन 6 रूल्स के ज़रिए आप हर वर्ड को प्लूरल में बदल लेंगे। और यहाँ पे देखिए, आप लोग देख सकते हैं नंबर, नाउन नंबर लिखा हुआ है, इसको नंबर नाउन या नाउन नंबर कहते हैं। तो आखिर ये नाउन नंबर क्या होता है? तो नाउन नंबर जो होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल ये दोनों नाउन नंबर होते हैं। अगर हम सिंपल सी भाषा में कहें तो नाउन नंबर कितने होते हैं, तो आप बताएंगे कि नाउन नंबर 2 होते हैं। ठीक है, अब आइए हम यहाँ पे पहले नाउन यानी कि नंबर की, यानी कि सिंगुलर नंबर की बात कर लें, इसके बाद में प्लूरल नंबर की बात करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, मैं अभी आप लोगों को सिंगुलर नंबर की डेफिनेशन बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सिंगुलर नंबर और इसकी हिंदी होती है एक वचन। तो एक वचन से ही समझ में आ रही होगी इसकी डेफिनेशन। तो आइए देख लेते हैं। जब किसी एक व्यक्ति वस्तु स्थान की बात हो, जब किसी एक व्यक्ति वस्तु स्थान की बात होगी तो वहाँ पे सिंगुलर नंबर होगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बॉय, बॉय मीन्स लड़का, इसके बाद में गर्ल, गर्ल माने लड़की, ट्री माने पेड़, और बस मीन्स बस। ठीक है, इसके बाद में अब हम बात करें प्लूरल नंबर की। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ प्लूरल नंबर, और प्लूरल नंबर की जो हिंदी होती है वो होती है बहुवचन। इसके बाद में लिखा हुआ है जब एक से अधिक व्यक्ति वस्तु स्थान की बात हो। मतलब यहाँ पे क्या था, सिंगुलर मतलब एक की बात हो रही थी, प्लूरल मतलब एक से अधिक की बात हो अगर, तो वहाँ पे प्लूरल नंबर होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बॉय है लेकिन यहाँ पे बॉयज़ है, यानी कि यहाँ पे लड़का है तो यहाँ पे लड़के हैं, लेकिन यहाँ पे गर्ल है तो यहाँ पे लड़कियाँ हैं, यानी कि लड़की है ये, और यहाँ पे लड़कियाँ हैं, यानी कि यहाँ पे कई सारी लड़कियों की और लड़कों की और पेड़ों की और बसेस की बात हुई है, और यहाँ पे एक लड़के, एक गर्ल और एक ट्री और एक बस की बात हुई है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे। अब हमें करना क्या है कि ये वर्ड जो हैं इनकी हमें इसमें कन्वर्जन करना है, यानी कि इस प्लूरल बनाना है। तो गाइस अब मैं आप लोगों को बताता हूँ पहला रूल। तो देखते हैं पहला रूल आखिर क्या कहता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, पहला रूल जो है यानी कि रूल नंबर 1, नॉर्मली एस लगाकर सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। यानी कि एस लगा करके हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं दूं, यहाँ पे मैंने बॉय लिखा, ये सिंगुलर है, अब इसका हमें प्लूरल बनाना है तो हमने एस लगा दिया और इस तरीके से ये सिंगुलर से प्लूरल बन गया। तो आइए इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक मिनट रुको थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए ये हमने क्या किया है कि कुछ सिंगुलर से प्लूरल पहले से ही बना के रखे हैं, और इनको आप लोग देखिए और स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए। यहाँ पे लिखा है कैप, तो कैप में हमने एस लगाया, कैप्स हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेट, प्लेट में हमने एस लगाया, यहाँ पे प्लेट्स हो गया। इसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रे, ट्रे में एस लगाया, यहाँ पे ट्रेस हो गया। इसके बाद में यहाँ पे ट्री, ट्रीज़ हो गया। प्लांट, सॉरी, हाँ प्लांट, प्लांट्स हो गया। फ्लावर, फ्लावर्स हो गया। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद में अब हम बढ़ते हैं दूसरे यानी कि अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। तो अपना जो नेक्स्ट रूल है वो क्या कहता है, यदि किसी सिंगुलर के अंत में सी एच, ठीक है, एस एच, एस ई एस डबल एस ओ एक्स जेड, ये शब्द यानी कि किसी भी सिंगुलर शब्द के लास्ट में ये शब्द आ जाएं और इसको प्लूरल बनाना है तो लास्ट में हम लोग ई एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल दे करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे डिश लिख दिया, ठीक है, ये डिश एक सिंगुलर वर्ड है। अब यहाँ पे हम कई सारी जब डिशेस करेंगे तो यहाँ पे एस नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम ई एस लगा करके इसको प्लूरल बनाएंगे। तो आइए देख लेते हैं कुछ और एग्जांपल जो कि मैंने पहले से ही आपको प्लूरल में कन्वर्ट करके रखे हैं आपके लिए। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे बॉक्स लिखा हुआ है, तो बॉक्स को हम लोग जब इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो ई एस लगा करके कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिश, तो डिश को जब प्लूरल बनाएंगे तो हम लोग ई एस लगा करके बनाएंगे। इसी तरीके से ड्रेसेस हो जाएगा, ग्लासेस हो जाएगा, इसी तरीके से वॉचेज़ हो जाएगा, वॉच मीन्स घड़ी, और घड़ी का जब हम प्लूरल बनाएंगे तो वॉचेज़ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में इसमें देखिए नीचे में कुछ नोट करके लिखा हुआ है। नोट करके क्या लिखा हुआ है ज़रा देखो, क्या कह रहा है नोट, कुछ वर्ड्स जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। यानी कि ये जो ऊपर में रूल लिखा हुआ है, कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। आइए इन रूल के बारे में हम लोग इन वर्ड्स के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्विज़, क्या लिखा हुआ है, क्विज़। तो क्विज़ जो है इसमें हम लोग डबल जेड करके ई एस लगाते हैं तब ये प्लूरल बनता है। इसके बाद में ऑक्स, देखो मैंने यहाँ पे क्या बताया है कि जब भी किसी वर्ड के लास्ट में एक्स वर्ड आ जाए तो ई एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं, लेकिन ये यहाँ पे ओ एक्स एक ऐसा वर्ड है जो कि यहाँ पे ई एन लगा करके प्लूरल बनता है।
इसके बाद में देखो फोटो में ओ आया, मैंने आप लोगों को बताया कि ओ अगर लास्ट में आ जाए तब भी ES लगाते हैं, लेकिन फोटो ऐसा वर्ड है जिसको हम प्लूरल बनाते समय सिर्फ और सिर्फ S लगा करके बना सकते हैं। रेडियो भी ऐसा वर्ड है जिसको S लगा करके ही प्लूरल बनाया जाता है, ना कि ES लगा करके। तो ये कुछ यहाँ पे जो रूल्स होते हैं इनको आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए, अगर आप चाहें तो नोटबुक को ओपन करके उसमें लिखते भी जाएं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपना थर्ड जो रूल है उसकी तरफ देखते हैं। अब यहाँ पे थर्ड रूल में क्या लिखा हुआ है, कुछ वर्ड जो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। तो आइए इनके बारे में जान लेते हैं। तो ये आखिर कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सीप लिखा हुआ है, सीप जो है ये सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। इसके बाद में यहाँ पे डियर लिखा हुआ है, डियर जो है ये सिंगुलर भी है ये प्लूरल भी है। फिर कैटल लिखा हुआ है, कैटल भी सिंगुलर एंड प्लूरल है, दोनों ही है। तो यहाँ पे जितने भी ये वर्ड हैं ये सब सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों ही हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो को रोक करके भी समझ सकते हैं। तो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट रूल। तो नेक्स्ट जो रूल है वो क्या कहता है, रूल नंबर 4, यदि किसी वर्ड के अंत में अगर किसी वर्ड के अंत में F या फिर FE आए तो F व FE को हटाकर VES लगा देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है लीफ, ये लीफ लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने क्या बताया, अगर किसी वर्ड के अंत में, देखो ये वर्ड है, इसके अंत में देखो यानी कि लास्ट में बैक साइड में F लगा हुआ है, और मैंने यही बताया कि अगर किसी वर्ड के अंत में F या फिर FE आ जाए तो ये F को हटा देते हैं, यहाँ से F को हटा दिया और VES लगा देते हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे कुछ सेंटेंस कुछ वर्ड मैंने लिख रखे हैं और इनको हम लोग कन्वर्ट करेंगे प्लूरल में। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लीफ, और लीफ में हम लोग जब इसको प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो F को हटा करके VES लगा देंगे। इसके बाद में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है थीफ, ठीक है, थीफ में हम F को हटाएंगे और क्या लगाएंगे VES। इसके बाद में यहाँ पे कॉफ भी लिखा हुआ है, कॉफ में F साइलेंट होता है, लेकिन जब लिखा हुआ है तो F को हटा करके क्या लगाएंगे VES। ऐसे ही करके हम यहाँ पे अब इस वाले में FE को हटाएंगे, FE को हटा करके यहाँ पे VES लगा देंगे। ऐसे इस वाले में यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे VES लगा देंगे। इसके बाद में यहाँ पे वोल्फ लिखा हुआ है, वोल्फ में केवल और केवल F हटेगा, F हटा करके VES लगा देंगे। तो गाइस आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं तो आगे जाके आप लोग भूल जाओगे। और स्क्रीनशॉट लेते रहिए, उसको स्क्रीनशॉट को लेना मत भूलिएगा। और आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट नोट की तरफ। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कुछ वर्ड जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। उधर में सबसे ऊपर वाले में मैंने बताया था, ये जो रूल बताया था यानी कि रूल नंबर 2, इसमें भी कुछ वर्ड थे जो 2 नंबर रूल को फॉलो नहीं करते थे। अब यहाँ पे 3rd नंबर रूल जो है वो तो मैंने बता दिया। इसके बाद 4th नंबर रूल है, इस रूल को भी कुछ वर्ड हैं जो फॉलो नहीं करते हैं। आइए इन वर्ड्स के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, रूफ लिखा हुआ है, इसमें भी F आया है। फिर यहाँ पे कफ लिखा हुआ, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कई सारे वर्ड हैं। लास्ट में हैंकरचीफ भी दिया हुआ है। तो आप लोग एक चीज़ समझिए कि ये वर्ड है, इनमें भी लास्ट में F ही लगा हुआ है, ठीक है। उधर भी रूल में भी क्या कह रहा है कि अगर F लगा हो और FE लगा हो तो F या FE को हटाकर VES लगा देते हैं तो प्लूरल बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आप देख सकते हैं, 6-7 वर्ड ऐसे हैं जिनको हम केवल और केवल S लगा करके प्लूरल बनाएंगे। तो ये जो वर्ड हैं इनको आप नोट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे रूफ में जब S लगाएंगे तो रूफ्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। और अब आइए गाइस हम लोग बढ़ते हैं अपने 5वें रूल की तरफ और देखते हैं आखिर जो 5वां रूल है ये क्या कहता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रूल नंबर 5। अब क्या कह रहा है, यदि किसी नाउन के अंत में Y आए, यानी कि कोई भी नाउन लिखा हुआ है, कोई भी वर्ड लिखा हुआ है और उसके अंत में Y आए और उस Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट आए तो Y को हटाकर IES लगा देते हैं। मैं एक एग्जांपल के जरिए आप लोगों को समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कॉन्सोनेंट और वॉवेल के बारे में बताता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, पहले A लिख दिया, फिर मैंने E लिख दिया, ठीक है, फिर लिख दिया I, फिर O लिख दिया और फिर U लिख दिया। ये जो हैं ये वॉवेल्स हैं, यानी कि अब रूल को दोबारा से पढ़िए। अगर किसी वर्ड के अंत में Y शब्द आए तो हम यहाँ पे 2 वर्ड लिख लेते हैं और फिर समझते हैं ज़रा। तो यहाँ पे मैंने Y लिख दिया और दूसरा वर्ड यहाँ पे मैंने लिख दिया, 1 मिनट थोड़ा सा रुकिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया है यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्लाई, ये फ्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे 2 वर्ड देखिए और दोनों वर्ड से पहले लिखा हुआ है Y, सॉरी लास्ट में लिखा हुआ है Y। अब यहाँ पे रूल में देखो, रूल क्या कह रहा है, यदि किसी वर्ड के अंत में Y आए और Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो। अब इस वाले में देखो, पहले वाले में इसमें Y है लेकिन Y से पहले
वॉवेल है, यानी कि ये जो है ये वॉवेल हैं और वाई से पहले वॉवेल है, और इनको छोड़ करके जितने भी होते हैं ABCD में, यानी कि अल्फ़ाबेट में जितने भी लेटर्स होते हैं वो सभी कॉन्सोनेंट होते हैं। और इस वाले में देखो, इसमें वाई से पहले एल आया है, यानी कि कॉन्सोनेंट आया है, तो इसके बारे में बात हो रही है, ना कि इनके बारे में, तो इनको हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब ये जो है सुटेबल वर्ड है अपना, तो कह रहा है कि इसमें यहाँ तक तो बात हो गई, यहाँ तक कॉन्सोनेंट तक, ठीक है। इसके बाद में तो y को हटाकर IES लगा देते हैं। अब ये कह रहा है कि इस y को हटाओ, ठीक है, और यहाँ पे IES लगा दो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये फ्लाई लिखा था, ठीक है, फ्लाई में y को हटाया और लगाया IES, तो इस तरीके से ये हमारा प्लूरल बन जाएगा। आइए अब हम एग्जाम्पल्स के जरिए समझ लेते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, बेबी। तो बेबी में मैंने क्या किया है कि देखो, बेबी की स्पेलिंग क्या है, लास्ट में वाई आया है, और इस वाले में मैंने क्या किया है, वाई को हटाकर IES लगा दिया है। इसी तरीके से लेडी, लेडी में भी वाई को हटाकर IES लगा देंगे। आर्मी, आर्मी में भी वाई को हटाकर IES लगा देंगे। फ्लाई, जिसके बारे में कि मैं अभी आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है, तो फ्लाई में हम यहाँ पे y को हटाए और IES लगा दी। ऐसे करके यूनिवर्सिटी में भी हमने ऐसे ही किया है, तो स्क्रीनशॉट फिर से ले लीजिएगा। इसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए नोट भी दिया हुआ है, रूल की तरफ आगे बढ़ने से पहले नोट दिया हुआ है। क्या कह रहा है, y से पहले कोई वॉवेल आए तो s लगाकर प्लूरल बनाते हैं। अब यहाँ पे रूल क्या है कि y से पहले कोई कॉन्सोनेंट आए तो y को हटाकर IES लगा देते हैं, लेकिन अगर कोई वॉवेल आ जाए y से पहले तो केवल s लगा करके हम यहाँ पे प्लूरल बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए वाई लिखा हुआ है, वाई में जो वाई है इससे पहले एक वॉवेल आया है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एस लगा कर इसका प्लूरल हम लोग बना लेंगे। और इसके बाद में अब हम बढ़ते हैं अपने 6th रूल की तरफ। जो 6वां रूल है ये क्या कहता है, इस नाउन के प्लूरल फिक्स होते हैं, यानी कि ये कुछ ऐसे नाउन हैं, इस रूल में कुछ ऐसे ये वर्ड हैं जो कि पहले से ही फिक्स होते हैं कि क्या सिंगुलर क्या बनेगा इसका, क्या इसका प्लूरल बनेगा। तो देखिए मैन जो है इसका प्लूरल जो होगा वो मेन होगा, गूज जो है उसका गीज होगा, टूथ जो है उसका टीथ होगा। टूथ मीन्स एक दांत होता है, टीथ मीन्स कई सारे दांत होते हैं। फुट मीन्स एक पैर और फीट मीन्स दोनों पैर। वुमेन का हो जाएगा वो मैन, ऑक्स का ऑक्सिन। तो इस तरीके से ये आपका आज का लेसन फिनिश होता है। गाइस अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हुए हैं तो आप लोग यहाँ पे अब जो स्क्रीन पर आपको वीडियो दिख रहे हैं इन पे क्लिक करके आप पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। और आप लोगों को गाइस पता ही होगा कि ये चैनल जो है ये इंग्लिश स्पीकिंग के लिए है, यानी कि स्पोकन इंग्लिश के लिए है, लेकिन इस टाइम पे मैं आप लोगों को ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग ग्रामर सीखिए। और इसके जस्ट बाद ग्रामर का जो पार्ट ऑफ स्पीच है, पार्ट ऑफ स्पीच के बाद में मैं आप लोगों को फिर से शुरुआत से यानी कि डे वाइज डे इंग्लिश सिखाऊंगा, डे 1, डे 2, डे 3। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में जा करके ज़रूर पूछिए। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना।